तो चलिए जी, आज हम नेक्स्ट क्वेश्चन कवर करते हैं फार्मास्यूटिकल एनालिसिस 1 का डिफाइन इक्विवेलेंट वेट। तो अपन किस तरीके से एग्जाम में लिखेंगे और किस तरीके से आपको इसको कवर अप करना है, तो वो सारा मैं आपको बताऊंगी। तो चलिए लाइन वाइज लाइन देखते हैं। सबसे पहले तो एक थ्योरेटिकल डेफिनेशन देखते हैं। यदि सब्सटेंस जो होता है, यानी कोई भी सब्सटेंस, सपोज करो ये रिएक्शन है, अपनी मैग्नीशियम है, ये रिएक्ट कर रही है 2HCl से और MgCl2 और H2 बन रहा है ना, ये रिएक्शन है। तो यदि यदि कोई सब्सटेंस, मान लीजिए मैग्नीशियम हमारा एक सब्सटेंस है, हाइड्रोजन को डिस्प्लेस करता है, या फिर मान लीजिए एक दूसरी रिएक्शन है, H2 और Cl2 मिला के क्या बन रहा है, 2HCl, या फिर क्या करता है, कंबाइंड करता है हाइड्रोजन से, है ना। देखिए यहाँ तो डिस्प्लेस कर रहा है यानी निकल रही है हाइड्रोजन, यहाँ हाइड्रोजन कंबाइंड हो रही है ना। डायरेक्टली डिस्प्लेस करता है या कंबाइंड करता है कितने ग्राम हाइड्रोजन को, ये आपको अभी ऐसे समझ में नहीं आएगा, पूरा अपन एग्जांपल से समझते हैं। डायरेक्टली 1 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन, है ना, सब्सटेंस कंबाइंड और डिस्प्लेस डायरेक्टली 1 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन। तो अभी कैसे समझते हैं अपने को, देखो बेसिकली आपको केवल डेफिनेशन से तो समझ में आएगा नहीं, राइट। तो देखिएगा जरा, हाइड्रोजन जो होता है मॉलिक्यूल, उसका मॉलिक्यूलर वेट क्या होता है, 2 ग्राम होता है। एक हाइड्रोजन का 1 ग्राम होगा, H2 का 2 ग्राम होगा। अब देखिएगा जरा, मैग्नीशियम ने यहाँ पे रिएक्ट किया, अपन एग्जांपल से ले रहे हैं, 2HCl, MgCl2 और H2 बना, यानी क्या डिस्प्लेस किया इसने, हाइड्रोजन डिस्प्लेस किया। लेकिन हाइड्रोजन कितना डिस्प्लेस किया, यहाँ पे 2 ग्राम डिस्प्लेस किया। किसने, मैग्नीशियम ने, है ना। तो इन्होंने पूछा है यहाँ पे कि जो मैग्नीशियम है उसका इक्विवेलेंट वेट क्या होगा, है ना। मैग्नीशियम का इक्विवेलेंट वेट अपन कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो देखिए, कितना मैग्नीशियम लूं मैं, है ना, कि वो 1 ग्राम हाइड्रोजन को डिस्प्लेस करे, यानी कितना मैग्नीशियम लें कि वो 1 ग्राम हाइड्रोजन दे, तो उसी को क्या बोलते हैं, इक्विवेलेंट वेट। लेकिन यहाँ पे मैग्नीशियम का वेट कितना होता है, मॉलिक्यूलर वेट 24.3, लेकिन ये कितने ग्राम हाइड्रोजन दे रहा है, 2 ग्राम हाइड्रोजन दे रहा है। इसका मतलब 2 ग्राम हाइड्रोजन डिस्प्लेस हो रही है कितने ग्राम मैग्नीशियम से, 24.3 ग्राम मैग्नीशियम से। लेकिन मुझे कितने ग्राम हाइड्रोजन डिस्प्लेस करनी है, यानी कितने ग्राम हाइड्रोजन चाहिए मुझे, तो 1 ग्राम हाइड्रोजन डिस्प्लेस बाय, तो अपन क्या करेंगे, 24.3 डिवाइडेड बाय 2, तो यानी 12.1 ग्राम अपना आ गया। तो ये अपना क्या हो गया, इक्विवेलेंट वेट हो गया। यही अपना है इक्विवेलेंट वेट। वैसे जनरली क्या होती है, इक्विवेलेंट वेट की कोई यूनिट नहीं होती है, पर इसको ग्राम में लिख दिया जाता है, तो ग्राम इक्विवेलेंट वेट बोल दिया जाता है, राइट। तो ये तो बात हो गई, 1 ग्राम हाइड्रोजन मिलनी चाहिए मुझे, है ना, यानी 1 ग्राम हाइड्रोजन देगा कितना मैग्नीशियम, वो उसका इक्विवेलेंट वेट होगा। ये आपको समझ में आ गया होगा। अब सेकंड देखिए, कोई भी कंपाउंड 8 ग्राम ऑक्सीजन देगा, है ना, कितना कंपाउंड लूं कि 8 ग्राम ऑक्सीजन दे। अब देखिए ये भी अपन एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए 4 एल्यूमिनियम के मॉलिक्यूल है, 3O2 है और 2Al2O3 मेरा बना है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड बना है। तो यहाँ देखिए टोटल इसका वेट कितना हो गया, 4 × 27 जो होता है इसका मॉलिक्यूलर वेट, इसका एटॉमिक वेट है, किसका, एल्यूमिनियम का। ये अपने को किससे मिला है, पीरियोडिक टेबल से, राइट। तो इसका टोटल वेट हो गया 108 ग्राम। अब यहाँ ऑक्सीजन का O2 का वेट कितना होता है, देखिए यहाँ पे देखिए 32 ग्राम होता है। एक ऑक्सीजन का कितना होता है, 16 ग्राम होता है, राइट। तो 32 इंटू O2 दिया हुआ है, यहाँ पे कितना वेट, 32 दे रखा है, कितने से इंटू करो, 3 से 96 ग्राम, यानी कि 96 ग्राम ऑक्सीजन रिएक्ट करता है। कितने से, कुल मिला के रिएक्शन आप याद रखिए, कितने से रिएक्ट करता है, 108 से, ठीक है। तो 1 ग्राम ऑक्सीजन रिएक्ट करेगा कितने से, 108/96 ग्राम। बट मुझे कितने ऑक्सीजन को रिएक्ट करवाना है, केवल 8 ग्राम ऑक्सीजन को रिएक्ट करवाना है। तो कितनी ऑक्सीजन, 8 ग्राम ऑक्सीजन रिएक्ट करेगा कितने ग्राम एल्यूमिनियम से, 9 ग्राम। तो यही इसका क्या होगा, अपना इक्विवेलेंट वेट होगा। यानी 8 ग्राम ऑक्सीजन से रिएक्ट करने के लिए जितने एल्यूमिनियम की जरूरत होगी, वही उसका इक्विवेलेंट वेट होगा। ग्राम में लिख सकते हैं तो ग्राम इक्विवेलेंट वेट हो गया, राइट। ऐसे ही मान लीजिए 35.5 ग्राम ऑफ क्लोरीन यदि मिलती है या ऐड, यहाँ देखिए
यहाँ पे ऐड हो रही है ऑक्सीजन, है ना। पहले वाले में बताया था मैंने कि हाइड्रोजन निकल रही थी। ऐसे यहाँ पे 8 ग्राम ऑक्सीजन ऐड होनी चाहिए या निकलनी चाहिए। यहाँ पे 35.5 ग्राम ऑफ क्लोरीन मिलनी चाहिए, ठीक है ना। तो इसको आप केवल लिख सकते हैं। तो ये तो अपनी हो गई थ्योरेटिकल डेफिनेशन, लेकिन इससे क्वेश्चन सॉल्व नहीं होते। मैथमेटिकल डेफिनेशन क्या है इसकी? इक्विवेलेंट वेट जो होता है वो होता है मॉलिक्यूलर वेट डिवाइडेड बाय वैलेंसी फैक्टर। यहाँ पे ई लिखा हुआ है, मुझे वाई करना है। तो डिवाइडेड मॉलिक्यूलर वेट डिवाइडेड बाय वैलेंसी फैक्टर। अब मॉलिक्यूलर वेट क्या होता है, सबसे पहले मुझे ये पता होना चाहिए। तो इसकी पहले वाली स्लाइड आप पढ़िएगा, वो क्या है, मॉलिक्यूलर वेट की है। और वैलेंसी फैक्टर क्या होता है ये मैं आपको बता देती हूँ अभी। तो देखिएगा जरा एग्जाम्पल, मॉलिक्यूलर वेट कैसे निकालते हैं। मान लीजिए मुझे HCl का मॉलिक्यूलर वेट निकालना है। हाइड्रोजन के एटम का वेट कितना 1, क्लोरीन का कितना 35.5, टोटल कितना हो गया 36.5, राइट। तो ये तो हो गया मॉलिक्यूलर वेट। ऐसे निकालते हैं अपन किसी भी चीज का मॉलिक्यूलर वेट, यानी उसके हर एक एटम के एटॉमिक वेट को जोड़ देते हैं। यदि आपको मॉलिक्यूलर वेट तब भी क्लियर नहीं हो रहा है तो इसमें जस्ट पहले वाला वीडियो आप जरूर देखिए। अब आता है क्या, वैलेंसी फैक्टर क्या होता है, इसको n से डिनोट करते हैं। तो n फैक्टर फॉर वेरियस कंपाउंड कैन बी डिटरमाइंड। तो हम जो ये n लिखा हुआ है इसको कैसे डिटरमाइन करते हैं। मान लीजिए मैंने आपको बोला HCl का इक्विवेलेंस वेट निकालिए, ठीक है। तो सबसे पहले एक वर्ड याद रखिएगा, बेसिसिटी। बेसिसिटी, और बेसिसिटी हमेशा एसिड्स के लिए ली जाती है। बेसिसिटी होता क्या है, कोई भी एसिड, कोई भी, जैसे मान लो HCl है, H2SO4 है, H3PO4 है, ये कितने H प्लस दे सकता है। HCl कितने दे सकता है, 1H प्लस दे सकता है। H2SO4 कितने दे सकता है, 2H प्लस दे सकता है। H3PO4 कितने दे सकता है, 3H प्लस दे सकता है, राइट। तो बेसिसिटी का मतलब होता है कोई भी एसिड, एसिड की बात हो रही है। बेसिसिटी बेसिकली किसके लिए कैलकुलेट की जाती है, एसिड के लिए, आपको ये भी याद रखना है, ठीक है। कितने H प्लस दे रहा है ना, इसको बोला जाता है बेसिसिटी, ठीक है। और वही क्या होता है, वैलेंसी फैक्टर होता है। अब आपको ऐसे नहीं समझ में आया होगा तो मान लीजिए कि मुझे HCl का इक्विवेलेंट वेट फाइंड आउट करना है, कैसे। अब देखिए HCl जो होगा हमारा कितने H प्लस दे सकता है, 1H प्लस दे सकता है। तो अब इसका इक्विवेलेंट वेट फाइंड आउट करते हैं। अब देखिए ऊपर इक्विवेलेंट वेट का फॉर्मूला क्या है, मॉलिक्यूलर वेट डिवाइडेड बाय वैलेंसी फैक्टर। तो आप देखिएगा मॉलिक्यूलर वेट हमारा HCl का कितना है, यहाँ हमने फाइंड आउट किया था 36.5 डिवाइडेड बाय वैलेंसी फैक्टर, यानी ये कितने H प्लस दे सकता है, तो 1 दे सकता है, ठीक है। वैलेंसी फैक्टर क्या हो गया इसका 1, क्योंकि ये एक H प्लस दे सकता है, तो 36.5 इसका इक्विवेलेंस वेट हो गया, राइट। सेकंड है अपना H2SO4। तो आप देखिएगा H2SO4 कितने H प्लस दे सकता है, 2H प्लस दे सकता है। तो मॉलिक्यूलर वेट जो होता है अपना H2O का, H2SO4 का वो क्या होता है, अब देखिए यहाँ पे H2 हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के कितने मॉलिक्यूल, 2, तो 2 एटॉमिक वेट हो गया। सल्फर का कितना होता है, 32 होता है। ऑक्सीजन के कितने हैं, 4 है, इंटू 16 कर दिया तो 98 हो गया, राइट। तो इक्विवेलेंस वेट कैसे फाइंड आउट करूं, तो मॉलिक्यूलर वेट डिवाइडेड बाय वैलेंसी फैक्टर। अब इसका वैलेंसी फैक्टर कितना है, जितने H प्लस दे सकता है वही इसका वैलेंसी फैक्टर है। कितने दे पा रहा है, ये 2 दे पा रहा है, डिवाइडेड बाय 2, तो 49। जनरली ये यूनिट लेस होती है, बट इसको ग्राम में यदि डिनोट किया जाता है तो इसको ग्राम इक्विवेलेंट बोला जाता है। ऐसे H3PO4 है, ये कितने दे सकता है H प्लस, तो ये H प्लस दे सकता है, 3 H प्लस दे सकता है। तो इसका इक्विवेलेंस वेट निकालने के लिए हम क्या करेंगे, मॉलिक्यूलर वेट डिवाइडेड बाय 3 कर देंगे, राइट। तो आई होप आपको बेसिसिटी पूरा क्लियर हो गया होगा। अब अपन आते हैं एसिडिसिटी पे। एसिडिटी हमेशा किसकी फाइंड आउट की जाती है, तो बेस की फाइंड आउट की जाती है, राइट। तो अब देखिएगा जरा कि कोई भी बेस कितने OH माइनस दे सकता है, ये उसकी एसिडिटी होती है। जस्ट उल्टा है, एसिडिटी बेस के लिए जबकि बेसिसिटी एसिड के लिए, राइट। NaOH कितने दे सकता है, 1 दे सकता है, तो इसकी एसिडिटी कितनी हो गई 1। KOH कितने दे सकता है, 1 दे सकता है, तो इसकी एसिडिटी कितनी हो गई 1। MgOH2 कितने दे सकता है, 2 है यहाँ पे, तो 2 दे सकता है, इसलिए इसकी एसिडिटी कितनी हो गई 2 हो गई, राइट। तो अब देखते हैं यहाँ पे अपन एक
का इक्विवेलेंट वेट फाइंड आउट करते हैं। अब मुझे पता पड़ गया जो एसिडिटी होती है वही क्या होती है, एन फैक्टर, यानी वैलेंसी फैक्टर होता है। अब मुझे NaH का मॉलिक्यूलर वेट फाइंड आउट, इक्विवेलेंट वेट फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो सबसे पहले तो मॉलिक्यूलर वेट क्या होता है NaOH का, सोडियम का कितना 22, ऑक्सीजन का कितना 16, हाइड्रोजन का कितना 1, टोटल कितना हो गया 40। अब मुझे इक्विवेलेंट वेट फाइंड आउट करना है, तो क्या होता है मॉलिक्यूलर वेट डिवाइडेड बाय वैलेंसी फैक्टर। वैलेंसी फैक्टर क्या होता है, जो एसिडिटी अपनी कितने OH माइनस दे सकता है, तो NaOH कितने दे सकता है, केवल 1 दे सकता है, इसलिए हमने 1 लिख दिया। यहाँ पे आ गया हमारा इक्विवेलेंट वेट 40, राइट। ऐसे ही हम KOH का निकाल सकते हैं, ऐसे ही हम MgOH2 का निकाल सकते हैं। अब यदि मुझे किसी आयनिक कंपाउंड का इक्विवेलेंट वेट पूछा जाए तो मैं क्या करूंगी, तो वो क्या होंगे, देखिए मॉलिक्यूलर वेट तो मुझे पता रहेगा, इक्विवेलेंट वेट फाइंड आउट करने के लिए मुझे सिर्फ वैलेंसी फैक्टर निकालना है ना। तो वैलेंसी फैक्टर कैसे निकालूंगी, इन केस ऑफ आयंस एन फैक्टर इज इक्वल्स टू चार्ज ऑन दैट आयन। अब देखिएगा, मान लीजिए Na2CO3, इसमें 2 Na प्लस है, CO3 2 माइनस है। अब बताइए कितना चार्ज है, यहाँ पे भी 2 + 2 चार्ज है, यहाँ पे -2 चार्ज है, कुल मिला के 2 चार्ज है, कितना 2, और वही हमारा वैलेंसी फैक्टर होता है। अब इक्विवेलेंस वेट फाइंड आउट करते हैं हम लोग, ठीक है। इक्विवेलेंस वेट जो होता है मॉलिक्यूलर वेट डिवाइडेड बाय वैलेंसी फैक्टर। अब मुझे Na2CO3 का मॉलिक्यूलर वेट कैसे फाइंड आउट करूंगी, सोडियम का कितना है इनटू एटॉमिक वेट कितना है इनटू 2, कार्बन का कितना है, ऑक्सीजन का कितना है इनटू 3, सबके एटॉमिक वेट को जोड़ दूंगी तो मेरे पास क्या आ जाएगा, मॉलिक्यूलर वेट डिवाइडेड बाय वैलेंसी फैक्टर। तो यहाँ चार्ज लगाते हैं, जो आयनिक कंपाउंड होते हैं उनमें जो वैलेंसी फैक्टर या N होता है, N है ना, वो चार्ज होता है। तो चार्ज कितना है 2, तो यहाँ पे हम 2 लगा देंगे, तो यहाँ पे इक्विवेलेंट वेट क्या आ गया 53 आ गया, राइट। नेक्स्ट अगर मान लीजिए CaCl2 का मुझे इक्विवेलेंट वेट फाइंड आउट करना है, यहाँ पे Ca+2 2Cl-, यानी वही 2 हो गया चार्ज। तो इक्विवेलेंट वेट कैसे फाइंड आउट करूंगी, इसका मॉलिक्यूलर वेट CaCl2 का कितना होता है 111, राइट, और डिवाइडेड बाय वैलेंसी फैक्टर यानी चार्ज, वैलेंसी फैक्टर क्या चार्ज होगा यहाँ पे, तो डिवाइडेड बाय 2, तो कितना हो गया हमारा 55.55। तो आई होप आपको एसिड बेसिसिटी, एसिडिटी और चार्ज आयन का N फैक्टर और इक्विवेलेंट वेट कैसे निकालते हैं वो आपको क्लियर हो चुका होगा। अभी बहुत तो लास्ट अपना क्या है, रेडॉक्स टाइट्रेशन। रेडॉक्स टाइट्रेशन में इक्विवेलेंट वेट कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो अपन डिटेल रेडॉक्स टाइट्रेशन की पढ़ेंगे जब ये चैप्टर कवर करेंगे, तो आपको ये पता होगा रेडॉक्स में कंपाउंड में जो रेडॉक्स रिएक्शन हो रही होती है उसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन साथ में हो रहा होता है, राइट। ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स का रिमूवल, यानी इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, राइट। रिडक्शन का मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का गेन करना, यानी इलेक्ट्रॉन ले रहा है। चलिए एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए KMnO4 है, H2SO4 है, राइट। तो आप देखिएगा जरा कि जो अपना KMnO4 है वो क्या करता है, इलेक्ट्रॉन्स को लेता है ना, किससे, H2SO4 से। तो एक तो इलेक्ट्रॉन लेता है और एक इलेक्ट्रॉन देता है, तो जिसमें से इलेक्ट्रॉन निकलता है उसका तो ऑक्सीडेशन हो रहा है, और जो इलेक्ट्रॉन ले रहा है उसका क्या हो रहा है, रिडक्शन। तो यहाँ पे बेसिकली समझने वाली बात क्या है, पूरा डिटेल यहाँ पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम क्या पढ़ रहे हैं, इक्विवेलेंट वेट पढ़ रहे हैं। रेडॉक्स में आपको इतना सा याद रखना है, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन साइमल्टेनियसली होता है। और देखिए आपको पता है कि जो अपना इक्विवेलेंट वेट है उसका फॉर्मूला होता है मॉलिक्यूलर वेट डिवाइडेड बाय वैलेंसी फैक्टर। तो हमको वैलेंसी फैक्टर पता करना है, यानी N फाइंड आउट करना है। तो जो इलेक्ट्रॉन का लेना देना होता है ना, वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ही वैलेंसी फैक्टर कहलाते हैं, यानी कितने इलेक्ट्रॉन्स का लेना देना हो रहा है। मान लीजिए पूरी रिएक्शन है, कोई डिटेल हमको यहाँ पे रेडॉक्स की पढ़ने की जरूरत नहीं है, ये पूरी रिएक्शन है, आप याद रख लीजिए इसमें 5 इलेक्ट्रॉन्स का लेना देना होता है। तो हमारा N क्या हो गया 5। अब मान लीजिए मेरे से पूछा KMnO4 का इक्विवेलेंट वेट फाइंड आउट कीजिए, मैंने फॉर्मूला लगा दिया मॉलिक्यूलर वेट डिवाइडेड बाय वैलेंसी फैक्टर, राइट। मॉलिक्यूलर वेट में निकाल लूंगी KMnO4 का, पोटेशियम का एटॉमिक वेट प्लस Mn का एटॉमिक वेट प्लस ऑक्सीजन का एटॉमिक वेट डिवाइडेड बाय वैलेंसी फैक्टर, क्योंकि इसमें 5 इलेक्ट्रॉन्स का लेना देना हो रहा है इसलिए वैलेंसी फैक्टर 5 हो गया। तो इस तरीके से मैं KMnO4 का इक्विवेलेंट वेट काउंट कर सकती हूँ। तो आई होप आपको ऑक्सीडेशन रिडक्शन वाला समझ में आ गया होगा, राइट। तो बेसिकली आपको समझ में आ गया होगा कि इक्विवेलेंट वेट क्या होता है। अब बारी आती है कि एग्जाम में लिखने की बात आती है,
तो ये थ्योरेटिकल जो डेफिनेशन है जो मैंने आपको डिटेल में पढ़ाई है, क्या डिस्प्लेसेस 1 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन, 8 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन, 35.5 ग्राम्स ऑफ क्लोरीन, इसको एक लाइन में लिखिए। और बेसिकली जो आपको नेक्स्ट ये पढ़ा है मैथमेटिकल टर्म में, मॉलिक्यूलर वेट डिवाइडेड बाय वैलेंसी फैक्टर को डिटेल में लिखिए। तो आई होप आपको इक्विवेलेंट वेट का पूरा क्वेश्चन अच्छे से कवर हो गया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।